हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे हैं स्टूडेंट्स। हॉलीडे होमवर्क यहाँ मैं आपके लिए लिखने वाला हूँ। आप उन हॉलीडे होमवर्क को इन समर वैकेशंस के दौरान कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, हॉलीडे होमवर्क को मैं यहाँ 1 बाय 1 लिखूंगा और आपको डिस्क्राइब भी करके दूंगा, तो आप उसको अच्छे से नोट करेंगे आपकी नोटबुक में एंड सेपरेट नोटबुक बनाएंगे हॉलीडे होमवर्क की। वो कंप्लीटली और मिस्टेक फ्री होनी चाहिए एंड वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए और वो फाइनल में जो मार्क्स उसके काउंट होंगे, तो आप उसको अच्छे से बनाएंगे। तो हॉलीडे होमवर्क को यहाँ 1 बाय 1 मैं लिखता हूँ और समझाता भी हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉलीडे होमवर्क जो फर्स्ट रहेगा, मैं हेडिंग वाइज यहाँ लिख देता हूँ। हमने क्या किया, चैप्टर 1 को कंप्लीट किया ना, चैप्टर 1 कंप्लीट रीड किया, समझा, क्वेश्चन आंसर किए, उसके बुक एक्सरसाइज भी मतलब कंप्लीट लर्न कर लिया। तो आप पहला होमवर्क क्या करेंगे कि लर्न चैप्टर 1। चैप्टर 1 को अच्छे से लर्न करेंगे, बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर एंड हेडिंग एंड एवरीथिंग जो भी हमने पढ़ा था। और कोई भी पार्ट ऐसा नहीं हो कि आप मुझसे बाद में कहेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लिखा था या क्या पढ़ा था। आपको डाउट है तो उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए फिर से, बट पूरा लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, चैप्टर क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट करना है। चैप्टर 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको रीड करने को दे दिया, लर्न करने को दे दिया। आप उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे, बुक एक्सरसाइज लर्न करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो उसी के आगे मैं लिख लेता हूं, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक। फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। नोटबुक आपकी वेल मेंटेन, बिना फटी हुई और इंडेक्स अच्छे से फिल किया हुआ एंड मिस्टेक फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ये होमवर्क आपका ये है, ये लर्न चैप्टर 1 एंड कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करिएगा। डेट उसी दिन की होनी चाहिए जो डेट में हमने उसको होमवर्क को दिया था। तो सारे बच्चों का एक ही होमवर्क होगा, वहाँ पे एक ही डेट मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट होमवर्क है रीड चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5। अब आप क्लास 7th में है तो थोड़ा सा आपको ऐसा करेंगे कि आप उनके हार्ड वर्ड जो है कंप्लीटली फाइंड भी करेंगे डिक्शनरी में से, और उसको अपनी जो हॉलीडे होमवर्क की जो नोटबुक बनाई है उसमें लिखेंगे भी। इससे क्या होगा, आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी और जो आप 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे तो आपको परेशानियां कम होंगी। साइंटिफिक टर्म के कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो हमें समझना मुश्किल होते हैं, पर वो अगर एक बार दिमाग में आपके आ गया तो आप उसको फिर आगे जाके उसको एज अ न्यू वर्ड नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। और मैं इसलिए आपको ये खुद से फाइंड करने दे रहा हूँ। खुद से फाइंड करेंगे तो आपको एक स्ट्रांगनेस, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, एक डिटर्मिनेशन होगा कि नहीं इसकी मीनिंग यही होती है, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं ये वर्क आपको दे रहा हूँ। क्या करेंगे, रीड चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5, अंडरलाइन हार्ड वर्ड, find their meaning find their meaning in dictionary and write them on a notebook and write them ऑन अ नोटबुक। नोटबुक में उनको लिखेंगे, ठीक है। अब ये होमवर्क मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 में जो भी इससे वर्ड आ रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, हार्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है। हार्ड की डेफिनेशन वही है जो हमें नहीं आता है, वो हार्ड है, ठीक है। दो ही चीजें मायने रखती है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए हार्ड वही है जो हम नहीं कर सकते, तो हार्ड वही है जो आपको नहीं पता, और वो आपको नहीं पता वो आपको ढूंढना है, और वो आप ढूंढेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा।
हो गया फिनिश। तो हार्ड में आपका कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे वर्ड जो आपको नहीं आते हैं, उसका मीनिंग नहीं पता है, डिक्शनरी में फाइंड करेंगे और उस पर्टिकुलर वर्ड को मीनिंग के साथ और उस वर्ड के साथ नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, 1 to 3rd। अब ये आपको जो थर्ड होमवर्क दूंगा वो थोड़ा एक्टिविटी वाला है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मेक अ लिस्ट of different kind of plant, different kind of plant. Make a list of different kind of make a list of different kind of nutrition in plant. Make a list of different kind of nutrition. Make a list of different kind of nutritions in plant and collect picture of them. Make a list of different kind of nutrition in plant and collect the picture of them. Paste them on notebook. नोटबुक में पेस्ट करेंगे। अब मैं समझाता हूँ क्या है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन होती है, हमें पता है। कुछ प्लांट ऑटोट्रोपिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, कुछ सिम्बियोसिस होते हैं। तो उसके अलग अलग लिस्ट बनाएंगे और उस पर्टिकुलर प्लांट का पिक्चर कलेक्ट करेंगे। चाहे आप पिक्चर कलेक्ट नहीं कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। पेंसिल है आपके पास, इरेजर भी है एंड आपके पास क्रेयॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो ड्रॉ भी कर सकते हो। ड्रॉ करके वो कौन सा प्लांट है और उसका कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आप लिखेंगे और उसको नोटबुक में पेस्ट करेंगे। मतलब जो प्लांट के बारे में आप लिख रहे हो, जो प्लांट का पेस्ट कर रहे हो, उसके बारे में भी लिखना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेस्ट करके रख दिया आपने, ठीक है, नोटबुक में। ठीक है, ये थर्ड होमवर्क आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग न्यूट्रिशन के प्रकार बताने हैं प्लांट के और उनमें से प्लांट का, उस पर्टिकुलर प्लांट का फोटोग्राफ कलेक्ट करना है, पिक्चर या फिर ड्रॉ करके आप उसको पेस्ट करेंगे नोटबुक में और उसके बारे में लिखेंगे भी कि कौन से तरह का प्लांट है, वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है। ठीक है, अब एक और होमवर्क है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब जो होमवर्क है वो है मेक अ पेरिस्कोप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एक्टिविटी वाला बेस है और इसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है वो निकल के बाहर आएगी। आपकी क्रिएटिविटी कितनी है वो देखने को मिलेगा। ये जिसका सबसे बेस्ट हुआ उसको हम प्रेजेंटेशन में रखेंगे क्लास में, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, मेक अ पेरिस्कोप। अब पूछेंगे पेरिस्कोप क्या है, जिनको पता है वो समझ गए होंगे पेरिस्कोप क्या है, नहीं पता है उनको बता दूं, यहाँ पर ड्रॉ करके बता दो। पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है उस प्रिंसिपल पर हम अपने पोजीशन से अलग पोजीशन वाले जो भी पिक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और इसका यूज होता है जो सबमरीन होती है उसमें यूज होता है। आप घर पे भी यूज कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे। पेरिस्कोप पहले मैं बता दूं होता क्या है। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहले मैं होमवर्क लिख दूं तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या बना रहा हूं और मुझे करना क्या है, ठीक है। मेक अ पेरिस्कोप यूजिंग कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड, मेक अ पेरिस्कोप यूजिंग कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पता है ना आपको क्या होता है। बाय द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आप लोग ये मत कहिएगा कि मुझे नहीं पता है। आप क्लास 7th में हैं एंड 6 में हम इसको पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं मैं आपको फिर भी बता दूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट जिस एंगल पर आती है, इंसिडेंट होती है, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है और यही वाला प्रिंसिपल इसमें काम करेगा। अब ये पेरिस्कोप होता है, इसको आपको बनाना है यूजिंग कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। कार्डबोर्ड को आप काट के फेविक्विक से या फिर सेलो टेप से उसको ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद आप क्या करेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहां पर 45 डिग्री के एंगल पर एक मिरर फिक्स करेंगे वहां पर, ठीक है। जब ये मिरर यहां पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यहां से जो लाइट आएंगी वो इन पे पड़ेंगी और ये रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट इस पे पड़ेंगी और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आपकी आईज पर पड़ेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहां पर जो भी चीज रखा हुआ है, सपोज यहां पर एक ट्री है, तो दैट यू विल कैन सी दिस ट्री हियर बाय योर आईज, ठीक है। तो ये आप घर पे भी यूज कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है। आप घर के अंदर रहेंगे और इस पार्ट को आप बाहर रखेंगे तो आपको घर के अंदर से पता चल जाएगा कि बाहर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और ये आप पर्पस ऑफ अपनी प्लेइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और इससे आपकी क्रिएटिविटी भी निकल के बाहर आएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, आप इसको कर सकते हैं अपने एक्टिविटी में। पेरिस्कोप बनाना है आपको, ठीक है, और ये आपके सिलेबस में भी है पेरिस्कोप, तो इसको आप बनाएंगे। मैं होमवर्क को फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। पेरिस्कोप बनाने से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट में आप पूछिए। आई विल टोटली हेल्प यू एंड कंप्लीटली आई विल बी हेल्पफुल टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज लर्न चैप्टर 1 कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इन फेयर नोटबुक। चैप्टर 1 को कंप्लीट करना है, फेयर में उसको कंप्लीट करना है। चैप्टर 1 को लर्न करने के बाद रीड चैप्टर 2, 3 एंड 5। तो चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, 5 को रीड करके हार्डवर्क को अंडरलाइन करना है और डिक्शनरी में से, और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड कलेक्ट देयर पिक्चर। प्लांट के अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं वो लिखने हैं, उनकी पिक्चर कलेक्ट करनी है। मेक अ पेरिस्कोप यूजिंग कार्डबोर्ड।